वाराणसी के महमूदगंज बैंक कॉलोनी स्थित द अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस एकेडमी में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन वेट लॉस चैलेंज, फिटनेस चैलेंज और वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान, किक बॉक्सिंग, कलर बेल्ट और ब्लैक बेल्ट परीक्षा का भी सफल आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में खालिद अंसारी, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोरल ग्रुप और रुमाना अंसारी रहे मौजूद। विशेष उपस्थिति में अनुराग श्रीवास्तव, अमेच्योर किक बॉक्सिंग संस्थापक एवं चेयरमैन। विशिष्ट अतिथि रहे पूर्व ISO दिव्या वर्मा, विश्वास राव, बॉडी बिल्डिंग महासचिव, अर्जुन शेट्टी, जुम्बा प्रशिक्षक। कार्यक्रम में विकास मौर्य, किक बॉक्सिंग जिला सचिव, अरविंद जायसवाल, ज्ञानेंद्र पटेल, अजय यादव, राष्ट्रीय खिलाड़ी, साथ ही ज्योति सोनकर, कराटे कोच, खुशी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की गरिमामयी मौजूदगी। अल्टीमेट चैलेंज में पुशअप, बपीस, प्लैंक, पंच किक्स में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों व फिटनेस मेंबर्स ने लिया हिस्सा। आयोजन का संचालन संतोष कुमार राय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं डायरेक्टर, जानवी यादव, प्रबंधक अरविंद पटेल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संतोष कुमार राय ने दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और सबको बहुत मुबारकबाद दी, क्योंकि किक बॉक्सिंग और कोई भी फिटनेस का जो गेम होता है ये बच्चों को बहुत आगे ले जाता है। और फिटनेस तो अच्छा करते ही है, जनरल फिटनेस, बट गेम से बच्चों का नाम होता है, देश का नाम होता है। जैसा अनुराग सर ने कहा कि हम लोगों को इंटरनेशनल मेडल तक ले जाने के लिए जो भी चीज़ें गवर्नमेंट करेगी, प्लस हम एज अ बिजनेसमैन, एज अ कॉर्पोरेट, हम लोग को भी जो सहयोग कर सकेंगे वो भी हम लोग करेंगे और करना ही चाहिए। बिकॉज देश इसी से देश का नाम होता है और सब बच्चों को इस तरह का सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, कॉर्पोरेट से, और उससे वो आगे बढ़ते हैं। जो भी गांव देहात के और जो भी थोड़ा सा डाउन होते हैं वो लोग शहर वालों को देख के ही आगे आते हैं। तो हम लोग जैसे थोड़ा हिम्मत करके अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आगे भेज रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, शहरों के बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी को देखते हुए वो लोग भी फॉलो करते हैं। मेरी 3 बेटियाँ ऊपर वाली जगह से आज ब्लैक बेल्ट हुई हैं, तो मुझको बहुत फक्र है। और मैं इसीलिए सबसे ही कहूँगा कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के साथ बेटी लड़ाओ। बेटी लड़ाओ का बेटी लड़ाओ का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर से लड़ाओ, समाज से लड़ने लायक, हालात से लड़ने लायक, तो उस तरह की चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस अवार्ड 2025 आप आए हैं, तमाम बच्चों को देखा गया, प्रतिभाओं से आज यहाँ पर अल्टीमेट एसोसिएशन का एक बच्चों का फंक्शन था, जिन्होंने अपने बेल्ट टेस्ट वगैरह और अपने हुनर दिखाए यहाँ पर। तो वाकई बहुत खूबसूरती से, बहुत तकनीक से बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। और बनारस तो वैसे भी टॉप पे रहता है। हमारी जब भी चैम्पियनशिप होती है तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर भी अगर बनारस के बच्चे खड़े होते हैं तो सामने वाला एक अलग से एक्सरसाइज को करना पड़ता है कि कैसे मैं जीतूंगा। तो यहाँ के बच्चे और विशेषकर संतोष जी हमारे बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, तो उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और यहाँ के गार्जियंस की अनुकंपा से यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं अनुराग श्रीवास्तव हूँ। मैंने किक बॉक्सिंग की स्थापना 1993 में की थी और 90 से मैं प्रशिक्षक हूँ किक मार्शल आर्ट का। 93 में महाराष्ट्र में एक कैंप लगा था किक बॉक्सिंग का, जो भारत का पहला कैंप था। उस वक्त कोई एसोसिएशन नहीं थी और अमेरिका से आते थे टीम थी वो प्रशिक्षक देने के लिए। वो 15 दिन का कैंप था, मुझे वो करने का सौभाग्य मिला। मैंने वो कैंप किया और मुझे बहुत अच्छी विधा लगी किक बॉक्सिंग। और फिर मैंने यहाँ पर यूपी में आके मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करा लिया जो चिट फंड एसोसिएशन में होता है। उसके बाद से दिन दुनी रात चौगनी प्रगति होती गई, लोग मेहनत करते गए, संतोष जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते गए। तो आज पूरे देश भर में किक बॉक्सिंग चल रहा है
कई स्टेट की गवर्नमेंट ने और ओलंपिक में रिकॉग्नाइज कर रखा है। हमारे यहाँ भी यूपी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा था, उस वजह से उन्होंने अभी रोक रखा है। ओलंपिक में रिकॉग्नाइज कर रखा है और हमारे प्रदेश के बच्चों को कई बार प्रदेश सरकार की तरफ से कैश अवार्ड भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर और ब्रॉन्ज पर मिला है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग कुछ कर पाने की श्रेणी में आ पाए कर रहे हैं। खेल निदेशालय से भी हम लोग काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। करीब 2007 से 2012 तक हम लोगों को कैश अवार्ड कैंप वगैरह मिला, बच्चों को ट्रेनिंग का सब सुविधाएं गवर्नमेंट से मिली। उसके बाद से मिलना बंद हो गया। इसके लिए हम लोग तब से पत्राचार अभी तक कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है हम लोगों की भी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए या नेशनल लेवल खेलने के लिए बच्चों को वो हमको जगह चाहिए, वो सुविधा चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। अपने बल पर हम लोग जितना कर पाते हैं उस बल पर हम लोग अवार्ड दिलवा दे रहे हैं। लेकिन सरकार से ओलंपिक से सबसे अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक हम लोग के किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि किक बॉक्सिंग में बहुत अच्छा भविष्य है। बिना किसी सपोर्ट के हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त कर रहे हैं। 93 में हमारा मेडल आया था किक बॉक्सिंग का। तो अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का झंडा फिर से बुलंद होगा। सही है। और हर खेल में आप देख लीजिए, हर खेल में भी उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा। कुछ चुनिंदा खेलों में ही सहयोग गवर्नमेंट दे रही है और बाकी हम लोगों को जैसा किक बॉक्सिंग है कोई सहयोग गवर्नमेंट से आज की डेट में नहीं मिल रहा है। सर प्लीज एक अपना शॉर्ट इंट्रो बता देंगे। जय हिंद, मेरा नाम संतोष कुमार राय है। पिछले 18 साल से किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, और बनारस में सबसे पहले किक बॉक्सिंग मैंने शुरू किया यहाँ पे। मैं खुद ही खिलाड़ी था और खुद ही कोच था उस समय। मैंने इसके पहले मेरी पढ़ाई BHU से हुई है। मैंने वहाँ से मास्टर किया इकोनॉमिक्स से और वहीं से मैंने बॉक्सिंग किया, स्टेडियम से बॉक्सिंग किया। उसके पहले मेरी एजुकेशन कोलकाता से हुई, जहाँ से मैंने ताइक्वांडो किया और कराटे से ब्लैक बेल्ट किया। तो किक बॉक्सिंग एक मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है, किक और पंच दोनों का। तो दोनों ही विधा मैंने सीखा अलग अलग। फिर उसको मैंने किक बॉक्सिंग की टेक्निक और जो उसके रूल्स हैं उसको फॉलो करते मैंने अपनी ट्रेनिंग ली और फिर जगह जगह मुझे कैंप करने का मौका मिला तो मैंने किया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैंने पदक जीता, प्रोफेशनल फाइटर रहा, मुआ थाई का चैम्पियन रहा। और जैसा कि आज अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस में मैं ऑर्गेनाइज़ किया था सम्मान समारोह, उसके अंतर्गत ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो हम लोगों ने इवेंट्स कराए थे वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों को पदक दिलाया। हमारे सर अभी सांसदीय खेल हुआ था जिसमें हमारे 10 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे थाई बॉक्सिंग गेम में। तो हम अपने एकेडमी में अलग अलग विधा मार्शल ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें जो है थाई बॉक्सिंग के 10 खिलाड़ी खेले थे, जिसमें 8 गोल्ड मेडल था। हाँ, और बाकी 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल था। यानी मेरे 10 फाइटर 10 ने मेडल जीते, तो ये बड़ा अचीवमेंट रहा। उसके अलावा इंटरनेशनल पे बताया, जैसे मैंने मेडल मारे बच्चे ने आप लोग इसके पहले भी WBC वाला इवेंट देखे थे हमारे, 8 बच्चे खेले थे, 8 मेडलिस्ट होके आए थे। वहाँ से भी हमारे चंडीगढ़ खेलने गए थे बच्चे। उसके अलावा जो है हमारे बच्चे फिर सहारनपुर खेलने गए थे। वहाँ हमारे एकेडमी में 30 प्लेयर्स खेले थे और उसमें बच्चों ने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया बनारस का, अच्छे उन्होंने मेडल मारा। तो अचीवमेंट 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। ये साल मेरा जा रहा है बट काफ़ी कुछ दिया है हम लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि 2026 में भी हम लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने खिलाड़ियों के साथ अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। जी सर, अगर देखा जाए जैसा कि अभी सर ने बताया कि जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थे एज ए स्पोर्ट्स को भी किक बॉक्सिंग को, क्या कहना चाहेंगे सर? कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिसको आप लोग? सर चैलेंजेस तो घर से शुरू हो जाते हैं। जैसे हम सुबह उठ के निकलते हैं चैलेंज शुरू हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि एज ए सर ने जो बताया बिल्कुल सही बात बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं, जब मैं खेलना शुरू किया था तो मुझे परिवार से सुविधा नहीं मिलती थी कि भाई खेल क्यों रहे, पढ़ाई करो। तो एक खिलाड़ी का संघर्ष तो वही शुरू हुआ था जब वो खेलना शुरू करता है। हाँ, रही बात जॉब की अपॉर्चुनिटी की, तो अब गवर्नमेंट भी देना शुरू की है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, और बट अभी जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सबसे मैं सहमत हूँ। खिलाड़ी बहुत होनहार है, बहुत टैलेंटेड है, हमारे मुक्के में भी दम है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना झंडा लहरा सकते हैं, और लहराया भी है। जब भी मौका मिला है तो लहराया भी है। सर अगर प्रतिभा की बात की जाए तो आज भारतवर्ष के जो भी बच्चे हैं पूरे देश विदेश में अपने कौशल का डंका बजा रहे हैं। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई होने से छूट जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एज ए कोच व्हाट कैन यू सजेस्ट? सर सबसे पहली चीज़ कि
खेल जो है अपने आप में डिप्रेस को मार देता है। अगर एक वो अच्छा खिलाड़ी और सच्चा खिलाड़ी है, अगर दिल से मेहनत कर रहा है तो हमें तो खेल लड़ना ही सिखाता है, तो आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? और एक बार मौका नहीं मिला, दोबारा मौका मिलेगा, तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हमारे जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनके थ्रू जो है आप उनसे लीजिए, उनको देखिए वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी आपने देखा मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, जो ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज है, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। अगर कभी डिप्रेशन अगर आपको आता है किसी भी खिलाड़ी को, तो आप उनको जाके देखो कि वो कैसे चीज़ों से लड़ रहे हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर सर एक मैं खिलाड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, आज फिर भी मैंने बहुत कुछ बोला है आप लोग के हिम्मत से। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि कोच अपना मेहनत कर रहा है, आज पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बीच इतने सारे पेरेंट्स आए हैं, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि क्या बताऊं। अगर पेरेंट्स से सपोर्ट करें और बच्चों के साथ एक डिसिप्लिन लाइफ जिएं, जैसे सर मैं बताऊं आपको, अभी हम लोगों ने वो पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर करिए, आप कंट्रोल करिए कि मोबाइल से थोड़ा दूर हो, ग्राउंड में आके खेलें या आप उनको खिलवाइए। जिस तरीके से आप उनके फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त भी दीजिए उनको, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे बहुत प्यारे, बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छा करेंगे।